तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है 2025 के अंदर। हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, क्या क्या इसमें फॉर्मेलिटीज़ किए जाते हैं, सारा डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग। जीएसटी लेने के लिए हम लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। जैसे सबसे पहले आपको पैन कार्ड इसमें कंपलसरी, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। दूसरा है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें मोबाइल नंबर लिंक हो, ठीक है। तीसरा है आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो जो भी नंबर आपका आधार में लिंक है, जो भी नंबर आपका आधार में लिंक है वो नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसी पे ओटीपी जाएगा और वेरीफाई होगा। चौथा, आपका एक फोटोग्राफ होना चाहिए। फोटोग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसमें लोकेशन हो। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे आप सर्च करेंगे जीपीएस मैप कैमरा, तो बहुत सारा कैमरा ऐप आ जाएगा जिसके अंदर आप जो भी फोटो क्लिक करेंगे तो उसका वहां पे लोकेशन शो करेगा, ठीक है। तो आप कोई भी मैप कैमरा ऐप से आप फोटो क्लिक करके आप उसमें फोटो डाल सकते हो। और एक चीज कंपलसरी हो गया है फिलहाल कि आप जो भी फोटो डाल रहे हैं, फोटो के बैकग्राउंड में कोशिश कीजिए कि आपके दुकान का बैनर हो, आपके दुकान का जो भी आप नाम रख रहे हैं, आपके बिजनेस का जो भी नाम है, वो नाम का बैनर पीछे लगा हो, ठीक है। अगर आपका दुकान है बड़ा है तो आप दुकान के बाहर आप गेट पे जाकर फोटो ले सकते हैं, उसमें लोकेशन आएगा, वही जीपीएस मैप कैमरा से फोटो लेना है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे फोटो कैसे क्लिक करना है। और तीसरा है आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए जिस पे आपका ओटीपी वगैरह आएगा। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस एड्रेस प्रूफ। आप बिजनेस किस एड्रेस पे करना चाहते हैं उसका प्रूफ होना आपके पास कंपलसरी है। जैसे आप मान लीजिए आप जहाँ पे बिजनेस करो वो आपका अपना है, ठीक है। तो आपका अपना है तो आपके अपने वाले केस में आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा, म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट देना होगा, या जो भी आपके पास प्रूफ है जिससे प्रूफ हो सके कि जमीन आपका है, आपको वो देना होगा, ठीक। यह स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। कई स्टेट में बिजली बिल को ही वैलिड प्रूफ माना जाता है, कई जगह नहीं माना जाता है, क्योंकि बिजली बिल अगर आप रेंट पे भी कहीं पे दुकान आप ले रहे हैं, आपका ऑफिस अगर रेंट पे भी है, तब भी आपको वो बिजली बिल मिल जाता है। तो इस केस में ये प्रूफ नहीं होता कि वो आपका अपना प्रेमिसेस है। तो बेटर होगा कि आप इस बिजली बिल के साथ में आप अगर लैंड रिसिप्ट है आपके पास, म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट है, तो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आपके खुद का जमीन अगर है, खुद का प्रेमिसेस है, उस केस में। अगर आपका मान लीजिए प्रेमिसेस आपके फादर या मदर के नाम से है या आपके किसी फैमिली मेंबर के नाम से है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम लोग एक कंसेंट लेटर बनाते हैं जिसका, जैसे मान लीजिए जमीन आपके पापा के नाम से है, ठीक है, आपके फादर के नाम से है, तो फादर आपको एनओसी देंगे, मीन्स उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, आप बिजनेस कर रहे हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ऐसा वो रिटर्न लिख कर देंगे एक 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर पे, और उस पर आपका भी सिग्नेचर होगा, आपके फादर का भी सिग्नेचर होगा, और वो नोटराइज करवाया जाएगा, ठीक है। उसको आप नोटरी में जाकर नोटराइज करवा लेंगे, तो ये भी वैलिड प्रूफ हो जाएगा। इसके साथ में आपको लैंड रिसिप्ट भी लगाना कंपलसरी है, मीन्स ये प्रूफ होना चाहिए कि वो जो लैंड है, जो आपका प्रेमिसेस है, वो आपके फादर के नाम से है। तो ये प्रूफ करने के लिए आपको लैंड रिसिप्ट लगाना होगा, या फिर म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट लगाना होगा, या इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना होगा। तो सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंपलसरी उसको लगा दीजिए उसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया कंसेंट के केस में। और एक चीज़, हाँ, अगर आपको कंसेंट लेटर का फॉर्मेट चाहिए, कैसे हम लोग कंसेंट लेटर बनाते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा कंसेंट लेटर का, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा वहाँ। तो आप समझ गए, आप अगर फादर या मदर के नाम से जमीन है तो आप कैसे कैसे डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। तीसरा ऑप्शन है रेंट। अगर आपका मान लीजिए ऑफिस या प्रेमिसेस आपने रेंट पे ले रखा है, ठीक है, आप कहीं भी मार्केट में या कहीं भी आप रेंट पे वो जमीन ले रखे हैं, या फिर दुकान जो है रेंट पे है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आपको अपने लैंडलॉर्ड से रेंट एग्रीमेंट बनाना है। जो भी आपके मकान मालिक हैं या जमीन के मालिक हैं, उनसे रेंट एग्रीमेंट बनवाना है, जो कि 1000 का स्टाम्प पे होना चाहिए। मिनिमम 1000 का स्टाम्प पे रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपका सिग्नेचर हो, आपके लैंडलॉर्ड का सिग्नेचर हो, फिर 2 विटनेस हो उसमें, ये कंपलसरी है, विटनेस भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ, उस रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ, आपको मकान मालिक का, आपके जो भी मकान मालिक है उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट में से आधार, पैन, या कम से कम आधार तो कंपलसरी आधार देना होगा। आधार के साथ में आपको उनका लैंड का रिसिप्ट भी देना होगा, मीन्स ये भी प्रूफ करना होगा कि जमीन उनका है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपके साथ रेंट एग्रीमेंट बना ले, किसी के नाम से आप बना ले तो वो आपका जीएसटी डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं, आपको उनका भी प्रूफ देना होगा कि ये जमीन उनका है, मीन्स उनका लैंड रिसिप्ट, म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट या इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी वैलिड प्रूफ है वो वैलिड प्रूफ आपको देना होगा वहाँ पे। तो उसके साथ रेंट एग्रीमेंट के साथ वो भी लगाना होगा, प्लस केवाईसी डॉक्यूमेंट भी लगाना होगा, मीन्स मकान मालिक आपको अलाउ कर रहा है तभी तो आपको देगा वो, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया बिजनेस एड्रेस प्रूफ। और अपना तो आपका प्रूफ है, आधार कार्ड आपका काफ़ी, आपका घर मान लीजिए किसी दूसरे लोकेशन पे है तो आपके प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड ही काफ़ी है। तो ये था, इतना डॉक्यूमेंट आपको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पहले आपको अरेंज कर लेना होगा, इसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए, जीएसटी 2 टाइप का होता है, पहला होता है कंपोजिशन और दूसरा होता है रेगुलर, ठीक है। तो कंपोजिशन में होता है आपको CMP 08, ये आपको 4 बार भरना पड़ता है, मीन्स क्वार्टरली फाइल होता है इसमें। और
GSTR 4 साल में एक बार भरना होता है, एनुअली फाइल होगा ये, ठीक है। और रेगुलर वाले केस में आपको मंथली GSTR 3 भी और GSTR 1 ये हर मंथ फाइल करना होता है। फिलहाल ऑप्शन आ गया आप क्वार्टरली भी इसको फाइल कर सकते हैं। अगर आपका टर्नओवर कम है तो आप चाहें तो आप क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं रेगुलर वाले केस। ये GST बनाने के बाद आपका जब GST नंबर आ जाएगा तब वो सेटिंग होता है, ठीक। और इसके बाद है आपको GST 9 और 9C भी फाइल करना होता है रेगुलर वाले केस में, ठीक है। तो आइए अब हम, उम्मीद है आपको ये GST का टाइप समझ में आ गया होगा, GST में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है ये समझ में आ गया होगा। अब हम जानते हैं GST बनाने का गवर्नमेंट का फी कितना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि GST बनाने का गवर्नमेंट का कोई भी चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। आप खुद रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है रजिस्ट्रेशन करने में, आपको डर लग रहा है कुछ गलत ना हो जाए मेरे से, तो आप किसी भी प्रोफेशनल के पास जाएंगे तो प्रोफेशनल जो भी काम करेगा तो आपका फ्री में नहीं करेगा, वो आपसे कोई ना कोई चार्ज लेगा, कुछ ना कुछ चार्ज उनका होता है, वो चार्ज आपसे लेंगे। तो चार्ज आपका 1000 भी हो सकता है, 2000 हो सकता है, 5000 हो सकता है, 10000 हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो प्रोफेशनल उनका कितना बड़ा काम है, मतलब क्या उनका डेजिग्नेशन है, क्या उनका क्वालिफिकेशन है, उसके अनुसार डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए CA के पास आप गए हैं तो CA आपसे 5000 रुपये चार्ज कर सकता है, 10000 भी कर सकता है। अगर आप जनरल अकाउंटेंट के पास गए तो आपका 2000 में भी फाइल हो सकता है, 1000 में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप किस प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, सभी का चार्ज अपना अलग अलग होता है। लेकिन गवर्नमेंट का इसमें कोई भी चार्ज नहीं, अगर आप खुद रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। फिर भी अगर आप हमारे थ्रू GST का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको एक मोबाइल नंबर मिलेगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से। तो उम्मीद है इतना चीज समझ में आ गया। अब हम लोग आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं क्या है प्रोसेस GST रजिस्ट्रेशन का, कैसे हम लोग करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, अब हम लोग करते हैं GST रजिस्ट्रेशन। तो GST रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको GST का जो ऑफिशियल साइट है gst.gov.in वो ओपन करना है आपको। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा GST का ऑफिशियल साइट ओपन हो गया। ये देखिए हमारा GST का डैशबोर्ड है। अब हम लोग यहाँ से जाना है रजिस्टर पे, राइट साइड में जो ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर, हम लोग को रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन है, ऊपर में 2 टैब है, एक न्यू रजिस्ट्रेशन, दूसरा है टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर, ठीक है। तो हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पहले यहाँ से आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है टैक्स पेयर, क्योंकि आप एज ए टैक्स पेयर आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, आपको टैक्स पे करना है। फिर आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, तो आपका जो भी स्टेट हो, मेरा बिहार है, मैं बिहार सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको स्टेट के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ से अपना नाम डालना है, तो आपका जो भी नाम है, और नाम वही डालना है जो आपका पैन कार्ड में है। इसके बाद आपको यहाँ से अपना पैन नंबर डालना है, तो यहाँ मतलब अपना पैन नंबर डाल दिए, ठीक है। ये सारा डम्मी डिटेल्स डाल रहे हैं। पैन नंबर डालने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी जो आपका एक्टिव है, जिस पे भी ईमेल पे एक OTP भी आएगा आपके पास। तो ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आधार लिंक है मोबाइल। मैंने पहले ही आपको बता दिया था मोबाइल आधार लिंक होना चाहिए, वो नंबर आपको डालना है। तो आप अपना यहाँ से नंबर डाल दीजिए, ठीक है। नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से कैप्चा कोड डालना है, ठीक है। ये नंबर हम डाल दिए। नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से अपना कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको यहाँ से प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही प्रोसीड वाला बटन क्लिक करेंगे तो तो आपके पास एक आधार वाले मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे 2 OTP आएगा, दोनों OTP को डालना है। फिर आपके पास TRN नंबर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से TRN नंबर हमारे पास आ गया। TRN नंबर से हम लोग यहाँ से लॉग इन करेंगे, ठीक है। तो हमारा TRN नंबर है, देखिए हमारे मेल पे TRN नंबर आ चुका है। अब आपको TRN नंबर से यहाँ से लॉग इन करना है। अब जब भी आप लॉगिन करेंगे तो फिर से OTP जाएगा आपके ईमेल पे और आपके मोबाइल पे, दोनों जगह। तो आपको फिर से वो OTP डालना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा डैशबोर्ड आ गया। मीन्स हम लोग अब यहाँ से हम लोग रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो ये डेट ऑफ क्रिएशन मीन्स 10 तारीख आज के दिन हम लोग, ये आज का डेट है यहाँ पे जब आप TRN जनरेट किए हैं। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट, जो TRN नंबर होता है इसका एक एक्सपायरी डेट होता है, मीन्स 14 डेज इसका वैलिडिटी होता है। जैसे आज आपने कोई भी TRN नंबर जनरेट किया, अगर 14 डेज के अंदर आप उसको प्रोसेस नहीं करते हैं तो आपको TRN एक्सपायर हो जाएगा। 14 डेज के पहले आपको उसको कंप्लीट कर लेना प्रोसेस, नहीं तो आपका TRN जो भी आपने जनरेट किया वो एक्सपायर्ड हो जाएगा, आपको दोबारा से करना होगा, ठीक है। तो हमारे केस में देखिए 25/6/2025 ही हमारा एक्सपायरी डेट है। स्टेटस अभी ड्राफ्ट में है, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम लोग एक्शन के नीचे जो पेंसिल वाला आइकॉन है इस पे क्लिक किए, देखिए हमारा आ गया। पेंसिल वाला आइकॉन पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने आ गया हमारा बिजनेस डिटेल्स वाला पेज। यहाँ पे कुछ पेज है GST का, आपको सारा फिल करना है। तो बिजनेस डिटेल्स वाला पेज आ गया। यहाँ से हम लोग को बिजनेस डिटेल्स पे, तो यहाँ से हम लोगों को पहला पेज में हम लोग को बिजनेस डिटेल्स भरना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम में आपको अपना बिजनेस का नाम भरना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अपना बिजनेस का नाम यहाँ पे डाल दिया ट्रेड नेम में। इसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है। आपका बिजनेस प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, किस तरह का आपका फर्म आप जनरेट करने जा रहे हैं या पहले से है, आपको वो सिलेक्ट करना है। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको यहाँ से प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करना है, ठीक है। आप अपना फर्म खुद सिलेक्ट कर बना रहे हैं, इंडिविजुअल, आपका कोई पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपको अपना प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन करके नीचे आना है।
नीचे आने के बाद यहाँ देखिए आपको अपना डिस्ट्रिक्ट आपका सेलेक्ट हो चुका है। अब मैंने आपको बताया था 2 टाइप का रजिस्ट्रेशन होता है, कंपोजिशन और दूसरा रेगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन फॉर कंपोजिशन। अगर आपको कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ से इसको टिक करना है, अदरवाइज आपको रेगुलर करना है तो आपको इसको ऑफ रहने देना है। तो हम लोग चलिए कंपोजिशन में ही करते हैं फिलहाल, क्योंकि कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन करने का बेनिफिट होता है फिलहाल, पता नहीं आगे होगा या नहीं, फिलहाल तो ये होता है बेनिफिट। कंपोजिशन में रजिस्ट्रेशन करने का एक बेनिफिट होता है कि आपको जो रिटर्न आपको फाइल करना पड़ता है वो क्वार्टरली करना पड़ता है, ठीक है। इसमें ट्रांजैक्शन का 1% आपको टैक्स पे करना है। अगर आपका ट्रांजैक्शन कम है तो उस केस में आपके लिए बेनिफिशियल होगा, अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो फिर आपको रेगुलर करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल कंपोजिशन कर रहे हैं। अब यहाँ से रीजन फॉर ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, आप क्या कारण है क्यों आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड है, इंटर स्टेट सप्लाई, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं। यहाँ से आपको डेट ऑफ लायबिलिटी और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना, ठीक है। आप कब से बिजनेस कर रहे हैं तो ये आप करेंट डेट ही सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका बिजनेस नया है तो आप करेंट डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपका पुराना बिजनेस है तो आप पहले का भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पैन डिटेल्स डालेंगे सारा। तो यहाँ पे देखिए आपका नाम पहले से आ चुका है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब आपको नीचे फादर नेम फिल करना है। फादर नेम जो आपका पैन कार्ड में है आपको वही डालना है, पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फिर लास्ट। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये भी आपका पैन से ही डालना है, जो पैन कार्ड में है सेम आपको डालना है। अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, टेलीफोन नंबर जरूरी नहीं है। अब यहाँ से आपको अपना डेजिग्नेशन डालना है, मीन्स आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में अगर है तो आपको यहाँ पे प्रोप्राइटर लिख देना, ठीक है। प्रोप्राइटर लिख दिए। अब आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अब आपको यहाँ से अपना बिजनेस का एड्रेस डालना है, तो यहाँ से हम लोग अपना एड्रेस डाल दिए। फोटो अपलोड करना है, फोटो वैसा अपलोड करना है जिसमें लोकेशन हो, जीपीएस मैप, कैमरा ऐप से आप फोटो क्लिक करके यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये हमारा फोटो अपलोड हो गया। यहाँ से आपको अदर इन्फॉर्मेशन के नीचे में एक ऑप्शन है ऑल ऑथोराइज सिग्नेचर, यहाँ पे इसको पीएस कर देना, फिर सेव एंड कंटिन्यू। आपका एक पेज कंप्लीट होगा, इसको यस कर दीजिए। आपका 2 फॉर्म फिलअप हो गया। अब ऑथोराइज सिग्नेचर में इसको भी आपको टिक कर देना है, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है सीधा, सेव एंड कंटिन्यू। अब आप देखते जाइए आपका कितना इजीली आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी सेव एंड कंटिन्यू करना है, कुछ नहीं करना। अब आ गए हम लोग बिजनेस वाले डिटेल्स में, ठीक है। यहाँ से आपको अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डालना है, तो आपका बिजनेस का लोकेशन क्या है सेम आपको डालना है। तो हमारा केस में लोकेशन सेम है, हम लोग सेम एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेम एड्रेस डाल दिए जो एड्रेस हमारा कंसेंट में है। अब यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सेक्टर सेलेक्ट करना है। सेक्टर जो भी आप सेक्टर आप अगर आपको अपना सेक्टर नहीं पता है तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल ज्यूरिडिक्शन के बगल में एक लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपना यहाँ से सेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस पे आपको अपना सिर्फ लोकेशन डालना है, आपका पूरा सेक्टर, डिवीजन, कमिश्नरेट सारा कुछ आ जाएगा। तो हमारे केस में देखिए सेक्टर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, डिवीजन और रेंज। अब नेचर ऑफ प्रेमिसेस, जो आपका प्रेमिसेस है वो कैसा है, मीन्स आपका खुद का है, कंसेंट है, फादर या मदर के नाम से है, लीज्ड है, रेंटेड है। तो हमारे केस में जो है ये कंसेंट है, मीन्स फादर के नाम से प्रॉपर्टी है। तो हम लोग यहाँ पे कंसेंट लेटर अपलोड करेंगे। तो ये हमारा कंसेंट लेटर है, यहाँ से हम लोग अपलोड कर दिए। अब कंसेंट लेटर के साथ मैंने बताया था उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब क्या क्या चाहिए हम लोगों को, आधार कार्ड, लैंड रिसिप्ट और इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर है तो वो भी। देखिए हम लोग पीडीएफ बना कर रखे हैं। पीडीएफ में पहले तो हमारा पैन कार्ड है, कस्टमर का पैन कार्ड, कस्टमर का आधार कार्ड जिसमें उनका फादर नेम आ गया। अब ये प्रूफ हो गया कि ये जो लैंड के ऑनर है इनके फादर है, ठीक है। फादर का पैन कार्ड भी लगा दिए सिग्नेचर प्रूफ के लिए, क्योंकि लैंड रिसिप्ट में एग्रीमेंट में सिग्नेचर होगा, जो कंसेंट है उसमें सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर प्रूफ के लिए हम लोग ऑनर का पैन कार्ड लगा दिए। पैन कार्ड के बाद म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट लगा दिए और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दिए। सारा डॉक्यूमेंट हम लोग एक पीडीएफ में अटैच कर लिए। उस पीडीएफ को यहाँ से हम लोग को अपलोड कर देना है। अब आपको देखिए नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना, आपका बिजनेस क्या है, मीन्स आप मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ ठेकेदार वगैरह है, ठेकेदारी करते हैं। आपका जो भी बिजनेस आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, उसका ऑप्शन 1 2 3 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा भी। इसके बाद आपको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू करना है, यस करना है। अब आपको यहाँ से फिर से कंटिन्यू करना है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या करना है हम लोग आ गए गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाले। यहाँ पे आपको HSN कोड डालना है। तो HSN कोड आपके प्रोडक्ट के हिसाब से होगा, आप कौन सा प्रोडक्ट आपके बिजनेस में इंक्लूड, आपका बिजनेस किस टाइप का है। जैसे मेरे केस में मान लीजिए इनको सेल करना है ईटा बालू, मीन्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेलर है ये, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का मटेरियल सेल करते हैं। तो हम लोग सर्च करेंगे ब्रिक्स HSN कोड, मीन्स ईटा का HSN कोड क्या होता है ब्रिक्स का, 690100। अब हम लोग यहाँ पे डालेंगे 690100। अब हम लोग का यहाँ पे टोटल 5 SN कोड इंक्लूड हो गया है, ठीक है। हम लोग को 5 मिनिमम करना है और मैक्सिमम भी 5 ही है, 5 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे।
यहाँ भी सेव एंड कंटिन्यू, आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए हम लोग सीधा वेरिफिकेशन वाले पेज पे आ गए। यहाँ पे आपको टिक करना है कंसेंट पे। यहाँ से नेम ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी में आपको यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेना अपना, ठीक है। यहाँ से आपको अपना प्लेस लिखना है, सबमिट विथ ईवीसी। अब हमारे ईमेल आईडी पे एक ईवीसी कोड आएगा, देखिए ईवीसी आ गया। अब इस ईवीसी को यहाँ से कॉपी कीजिए और पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद आपको वैलिडेट ओटीपी करना है। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था प्रोसेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का। घर बैठे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन इस प्रकार आप कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, और उम्मीद है मैंने बहुत इजी प्रोसेस आपको बताया, आप इजीली घर बैठे कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज का जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होगा, अगर आप चाहते हैं हमारे थ्रू अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना, हमारा नंबर डिस्प्ले पे दिख रहा होगा आपको। इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। आपका हमारी तरफ से आपके पास कॉल आएगा और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके आपको दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए लोगों को। तब तक के लिए बाय।